जिनको शंका है हम उन लोगों को वीडियो अवश्य दिखाएंगे। सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, हर चीज़ की मर्यादा होती है और मर्यादा के तहत वो सब बातें आप सामने आएंगी। जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। में सोनी सेवा की कैसी मर्यादा सेवा करते हैं महाराज जी, आपके द्वारा भी सोनी सेवा की जाती है और सोनी सेवा के बारे में, उनका भाव के बारे में लोगों को नहीं जानकारी, इसलिए उसे झाड़ू सेवा समझ लेते हैं, उसे करना अपमान समझ रहे हैं। तो उन्हें अभी हम लोग मंच के माध्यम से बताया गया, अगर ज़रूरत पड़ी इसकी कि हाँ भाई उजागर करना है, ज़्यादा ही उजागर करना, व्यक्तिगत सभी मीडिया कर्मियों ने इस तरह से इस मामले उठाया, धर्म की बात उठाई। मैं समझता हूँ, सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसी अवहेलना करता है, सनातन पर कोई बात उठाता है, तो मीडिया कर्मियों ने आज हमारे देश के स्तंभ हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। और ऐसी बातें अगर आपके सामने कभी भी कोई आती है तो धर्म रक्षा संघ आपके चैनल के साथ, आपके साथ हमेशा धर्म के साथ खड़ा हुआ है। आज धर्म रक्षा संघ ने मीडिया को नहीं बुलाया उस सोनी सेवा में, ऐसा क्यों? मीडिया को क्यों दुत्कार दिया गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रात्रि में शाम 4 बजे की बात थी करने की, और किन्हीं कारणवश प्रातः की रखी गई। तो मीडिया के लिए अगर ज़रूरत समझे मीडिया, संतों की बात से भी परे अगर जानना चाहते हो, संत लोग बोल रहे हैं तो निश्चित ही सत्य बोलते हैं। संतों की बात स्वरूप हम लोग मानते हैं, और संत जब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता है, नहीं हमें वो चलानी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे आप तक वो मीडिया के समापन हो गया, क्या बोलना किन चीज़ों के साथ में समापन हुआ है आज? क्या मांग रखी गई थी, मांगों पर आप खड़े उतरे और आज समापन हुआ है? नहीं, ये तो जो चल रहा था उसके लिए तो पूर्व से मैं चाह ही रहा था कि जल्दी से जल्दी शांत हो। उसके लिए मैंने बहुत शीघ्र ही लोगों के हृदय को प्रसन्नता देने के लिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा करी ली थी। बाद में और भी प्रयत्न हुए, पर वो कोई चीज़ नहीं संपट में आई, समाधान नहीं निकला। तो आज ये समाधान संतों के बीच में, ब्रजवासी रासलीला रामलीला वालों के बीच में आज ये समाधान निकला। और बहुत आगे भविष्य में, वैसे कभी सोच के व्यासपीठ से कोई गलत बोलने की कोशिश नहीं करता है, भाव आवेग में कोई चीज़ निकल जाती है तो वो शब्द जो है वो समाज के प्रति अनुकूल नहीं थे, इसलिए मैंने उसकी माफ़ी आज भी मांगी सबसे, और पहले भी मांगी। और आज सब ने राम जी के चरणों में पूजा करके रामलीला के पात्रों को, जो हमारे विग्रह होते हैं, उनको हम वो जो वचन आपको अशुभ दिख रहे हैं उसमें भी मैं विग्रह की प्रशंसा ही कर रहा हूँ, पर वो पहले ही वो शब्द जो है थोड़ा काट छाट के, इसलिए वो अशुभ लग रहा है। पर आज मैंने वो सब चीज़ें जो मैं करता आ रहा हूँ वो आज मैंने पूजा की, और सभी जो धर्म रक्षा संघ जो इस विवाद के रूप में या इसके विरोध में खड़ा था कि भाई ये ठीक नहीं बोला है, तो आज वो सब लोग जहाँ उपस्थित हैं, आज उन सब के साथ भी और सभी महात्मा संत जो उपस्थित हुए, भ्रष्ट छोटे या बड़े, सबके बीच में आज फिर से प्रायश्चित और क्षमा याचना का कार्य हुआ, और आज ये विवाद यहाँ समाप्त हुआ। मेरी तरफ से तो था ही नहीं, जहाँ था अब वो शायद मेरे साथ ही खड़े हैं, तो मतलब विवाद समाप्त हो ही गया। आज सोनी सेवा, इसका कारण क्या था? धर्म रक्षा संघ से भी उन वीडियो को, फोटो को शेयर करने के लिए मना कर दिया गया। क्या शर्मिंदगी महसूस होती है ब्रज की सेवा करना? नहीं, ये बात नहीं है। हम हर एकादशी को सेवा करते हैं, और जब भी मेरा परिकर होता है या कथा होती है, हम पूरे वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, किसी से छुपा नहीं, और तुमसे बिल्कुल भी नहीं छुपा है। तो हम छोनी लेके ही सेवा करते हैं, चलते जाते हैं, यात्रा करते हैं, जयकारा मारते हैं, यमुना पूजन करते हैं और सोनी सेवा भी करते हैं। महाराज जी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है। नहीं, अब वो ऐसे विवाद कुछ नहीं है, पर वो शब्द के हिसाब से लग रहा है, तो आप उसे रोकिए। जी महाराज जी, कई संगठनों ने अभी वो इसमें शामिल भी नहीं हुए हैं। चतुर्वेदी समाज मथुरा से जो है वो अभी भी विरोध करते हैं, वो इस मीटिंग का भी बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम इस बात का, तो ये बताएंगे धर्म संघ। बार जो इतने सारे जो मीटिंग हुए, महासभा ने भी इसका बहिष्कार किया है, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं है। नहीं, ये मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं जानता नहीं ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा। ये सब लोग यहाँ हैं, ये जानते हैं, ये बताएंगे। ऐसा क्या कारण है कि व्यासपीठ से बार बार ऐसी चीज़ निकल के आ रही है? सनातन धर्म के प्रति जो है एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखो, मेरी बात कोई निकल के आई है तो 20 साल पुरानी वीडियो है। महाराष्ट्र में अलग प्रकार का प्रचार प्रसार करने का जब था तब की वीडियो है वो। अभी यहाँ जो आया प्रवचन वगैरह, यहाँ आए तो हम यहाँ के माहौल का प्रवचन करते हैं। वहाँ का माहौल अलग था, वहाँ की परिस्थिति अलग थी। तो 20 साल पुराना वीडियो निकाल के एडिट करके कोई शब्द डाल रहे हैं, कोई शब्द है वो, अगर आप पूरा व्याख्यान डालेंगे तो विषय खत्म हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और आप सब पत्रकार लोग बंधु इसमें सहयोग कीजिए कि वो कोई हो रहा है वो यहाँ हो। महाराज जी, आपने माफ़ी में अपनी में कहा कि लोगों की इच्छा के अनुसार मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, तो आपने स्वयं में इच्छा प्रकट की है माफ़ी की, या फिर लोगों की इच्छा से आप केवल माफ़ी मांग रहे हैं? मेरी इच्छा से तो माफ़ी मैं मांग चुका था पहले,
जी पर आगे जिनको लोगों की इच्छा से थी। हाँ नहीं, जिनको संतुष्टि नहीं है उनके लिए आज मैंने फिर से ये प्रयास करके अपना समर्पण कर दिया है सिस्टम का, अपने जीवन का। ना मैं अहंकार करता हूँ, ना मेरा क्रोध है, ना आक्रोश है। देखो इतना जो हुआ है उस पर कुछ तो मुझे बोलना चाहिए था, पर मैंने नहीं बोला आज तक, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में आज तक मैं बोला नहीं हूँ और मैंने ये कभी देखा भी नहीं है जो हुआ है। धन्यवाद बहुत इसकी गलती पुतला गलती का है, बिल्कुल नहीं होंगी ऐसा कहना तो ठीक नहीं है आपके लिए, मेरे लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि शरीर है तो कोई गलती होगी। अनेक जीवन में अनेक चीज़ें हैं, तो बस ये है कि होनी नहीं चाहिए, ये मैंने प्रार्थना की है राम जी से। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।